स्टेजेस यानी अगर आप समझते हैं कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आप उसके रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है किसी मटेरियल पॉइंट पे, तो फिर दोबारा रेमडी अवेलेबल हुई कि आप डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड बनाते हैं, जो सारे टेस्ट पे बैठते हैं, उस पर DSP में बैठते हैं, प्रॉपर शेड्यूल में है, और फिर उनको है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन को चेंज कर दें और वो विद इन डिस्ट्रिक्ट आप कहते हैं DA डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड उसको कहते हैं, वो उसमें चला जाता है, तो वो सारी की सारी आपकी ग्रीवेंसेस है उसको वहाँ रेक्टिफिकेशन होता है। अगर फिर भी हम समझते हैं कि नहीं है, तो फिर भी एक राइट ऑफ वो सेक्शन 18 कि आप दोबारा चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर दें, तो वो आप अपना सारे का सारा जो एविडेंस है वो आपने जो पहले एविडेंस आप पेश की उसको प्रॉपर्ली वैल्यू नहीं किया गया, वो उसको कर सकते हैं। जो 22 से 20 की पावर दी है, इसमें एक आध जजमेंट आई जिसमें उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का वो ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन कौन सी एविडेंस आप पुलिस वाले ने कनेक्ट करनी है उसकी डायरेक्ट नहीं कर सकते, और किसी को गुनाहगार करना है बेगुनाह करना है इस तरह की कोई डायरेक्शन जस्टिस ऑफ पीस ये प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो लिए गए कि ही कॉन्ट सुपरवाइज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस क्लास पे क्या करवा रहा है, FIR लॉन्च करा रहा है, फायर सामने से लगा है, लेकिन मतलब है वो जो आगे से मेडिकल लीगल लेता है तो वो ये कहता है ये पीछे से लगा है, तो वो डिफरेंस जब हो जाता है कि आगे से फायर लगा है या पीछे से, इसका फ़ायदा यानी एक्यूज को जाएगा। अच्छा, इसमें ये सर ये जो पहले भी हेल्थ पे लेक्चर भी हुआ था कि मुलजम को या डिफेंस काउंसिल को प्ली आपकी वर्जन स्ट्रांग है, अगर आपने प्ली ऑफ एलिबाई दी है और उसमें स्टेटस विल बी स्टेटस ऑफ द विटनेस और वो बतौर गवाह पेश होगा, वो बकायदा अगर कस्टडी में है उसके हैंडकफ से रिमूव होंगे, उस पे ओथ होगा बकायदा जिस तरह प्रोसिक्यूशन विटनेस का होगा, और फिर विल बी सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द प्रोसिक्यूशन। एक बात उसमें अपने गवाह लगा सकते हैं। हाँ, एक और वो कहे ना कि ये डॉक्यूमेंट पेश करना करे, वो डॉक्यूमेंट वो समझता है जो मैं पेश अपनी सपोर्ट में कर सकता हूँ, लेकिन वो उसकी कैपेसिटी में नहीं है लाने का, तो फिर वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा और फिर कोर्ट में अरेंज दैट डॉक्यूमेंट। फर्ज किया किसी ऑफिशियल कैपेसिटी का है, स्कूल का है, कॉलेज का है, किसी जेल का है, कोई रिकॉर्ड है, तो वो फिर लेके आएंगे। इसलिए वो अगर इससे डरने की कोई बात नहीं कि पुलिस ने हमसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए, प्रॉपर वर्चुअल रिकॉर्ड नहीं की, बल्कि लास्ट वो सारे के सारे एविडेंस पुट करने के बाद उसको राइट दिया, आप खुद डिस्प्रूव करें, और अगर शादी सफाई देनी है तो जो मर्जी दें। अगर आप गए ना जी मैंने नवाज शरीफ को पेश करना है तो दे आर बाउंड टू डू इट, और जी ले आते हैं उसको, वैसे भी उनको नहीं आना, और उसको ले आते हैं अब आपकी डिफेंस में। मतलब इतना वाइड है कि राइट ऑफ डिफेंस, खुला राइट ऑफ डिफेंस है, वो अपनी इनोसेंस को फुली प्रूव। प्रोसिक्यूशन फिर भी लिमिटेड है, जो उन्होंने पैरामीटर दिए उसके बाहर नहीं जाता है। डिफेंस की जो मर्जी है डिफेंस ले, और जितनी मर्जी जी बयान किया प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, तो मेरे ख्याल में वो सफिशेंट है आपके लिए, और ये बात सीखने में सारी जिंदगी लगती है। बाकी लोग किताबें आपके पास सबसे जी बड़ा सीखिए, क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में अमल करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मेरे जहन ख्याल है जो इमेज सेंस है, जो ग्रीवियस ऑफेंसेस है, उनमें अपने पुरान दर्ज हो जाती है, और इसका फायदा प्रोसिक्यूशन को होता है। और जो आम नॉर्मल केस हैं वो 2 दिन 3 दिन 4 5 माह से डिले होते हैं, वो अल्टीमेटली फायदा तो मुलजम को मिलता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर उसमें जो है ना वो सफर करती है। इसका कोई रेमेडी है कि वो भी बरामद हो जाए। ला तो कहते हैं ना प्रॉम्प्ट एफआईआर दर्ज करो, आदमी ये कहता पुलिस डिपार्टमेंट बढ़ने का को करे, लेकिन करते नहीं है। इसका कोई इसको रेमेडी नहीं करते, क्या उनको महसूस किया जा सकता है, या कई बार उनको नहीं। इसमें आजकल ये एक अच्छा बात हो गया ना, ये जो जब आपके उस वक्त भी थोड़ा सा सिस्टम था, लेकिन आजकल लेटेस्ट सिस्टम हुआ क्या, एक तो इन्होंने डेस्क पुलिस वालों ने सेपरेट किए, लेकिन वो फिर भी SHO से पूछ करते हैं, लेकिन एक टैग जिसको ही टैग कहते हैं, उस पर नंबर लग जाता है आपका कि जी इस कंप्लेंट नंबर पे इतने बजे आपने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर की। बाकी आजकल एक जो खास करके हर्ट केसेज हम मर्डर की बात करें तो आजकल हर कंसर्न हॉस्पिटल में फ्रंट डेस्क हैं, वो जैसे जाते हैं वो खुद आपका 7 तारीख को ये हुआ, तो फिर यहाँ जितनी भी FIR में सब्सिक्वेंट डिले के साथ आई हैं वो फिर प्रोसिक्यूशन के लिए फैटल नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कहा उनके इमीडिएटली जो कंसर्न क्वार्टर है उस पर उन्होंने रिपोर्ट की, वहाँ से उन्होंने ये ऑर्डर हुई है वो फाइल को इंफर करते हैं। लिहाजा आजकल ये तकरीबन काफ़ी रेक्टिफिकेशन होता है। लेते नहीं है वायलेंट क्राइम में,
अगर लेते हैं तो कोड प्रॉपर जो है ना वो उनको जो